हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब पर। दोस्तों, आज की शाम मैं आप सब के लिए एक अच्छी न्यूज़ लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज दिनांक 14 जून 2021 को उत्तराखंड सचिवालय देहरादून से कुछ पदों का ज्ञापन जारी हुआ है और ये सारे पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। अर्थात इन पदों को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार तथा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून द्वारा भरा जाएगा। दोस्तों, ये पद आज सृजित हुए हैं, स्वीकृत हुए हैं और बहुत ही जल्द यह आयोग को मिलने वाले हैं। इन पदों पर कुछ ऐसे पद हैं जो समूह ख अर्थात ग्रुप बी और कुछ पद समूह ग अर्थात ग्रुप सी के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। तो यहां मैं आपको क्लियर करता हूं और स्पष्ट रूप से बताता हूं कि किस विभाग के कौन कौन से पद और किस ग्रुप के अंतर्गत निकाले गए हैं। इसी क्रम में सबसे पहले विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखंड देहरादून द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी के कुल 8 पदों पर ज्ञापन जारी हुआ। अर्थात 8 पद यहां पर रिक्त है और इन पदों को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा पूरा कराया जाएगा। अर्थात यह ग्रुप बी के अंतर्गत सम्मिलित है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक और विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखंड में प्रयोगशाला सहायक के क्रमशः 14 और 9 पदों पर भी पद स्वीकृत किए गए हैं। देखिए, स्पष्ट है, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के जो 14 पद है वह समूखा के अंतर्गत जारी किए जाएंगे और इन पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा ही विज्ञप्ति निकाली जाएगी और उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन जो प्रयोगशाला सहायक के यहाँ पर 9 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, यह उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून द्वारा निकाली जाएगी और पूरा कराए जाएंगे। इसी क्रम में इसी विभाग के अंतर्गत स्पष्ट रूप से देखिए कि फोटोग्राफर के क्रमशः 2, कनिष्ठ सहायक का 1 और आशुलिपिक के कुल 2 पदों पर यहां पर भी ज्ञापन निकला है और यह तीनों पद फोटोग्राफर, कनिष्ठ सहायक और आशुलिपिक समूह ग के अंतर्गत उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून द्वारा पूरे कराए जाएंगे। इस प्रकार इस विभाग के अंतर्गत कुल जो पद है 36 पद यहां पर स्वीकृत किए गए हैं। चलिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपके लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। देखिए, आपके सामने पुलिस संचार विभाग स्टूडेंट्स इसका बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे और मैंने अपनी पहली ही वीडियो में इन पदों का ब्यौरा भी स्पष्ट रूप से जारी किया था। देखिए, पुलिस संचार विभाग के अंतर्गत जिस पद के लिए यह पद रिक्त है उस पद का नाम है मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार। अर्थात पुलिस दूरसंचार विभाग में वायरलेस से संबंधित ऑफिशियल जॉब यह 270 पदों के लिए यहां पर आज ज्ञापन जारी हुआ और यह पद भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून द्वारा पूरे कराए जाएंगे। स्पष्ट है कि यहां पर पदों की संख्या अच्छी खासी है। आप सब बच्चे अपनी तैयारी को बनाए रखें, शिथिल न पड़ने दें। मैं स्पष्ट रूप से पहले भी कह चुका हूं कि इस बार चुनावी साल है और आप लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। पिछला 1.5-2 साल कोरोना में गुजर गया, इसी के चलते अब विज्ञप्तियां लगातार आएंगी। अर्थात आप सबको उत्तराखंड राज्य में अपनी सेवाएं देने का पूरा मौका मिलेगा और आप इनमें से अपनी पसंद का कोई भी पद चुन सकते हैं। इसी क्रम में
आगे बढ़ते हुए यहां पर आप देखिए, अभियोजन विभाग के अंतर्गत सहायक अभियोजन अधिकारी समूखा, स्पष्ट रूप से लिखा है समूखा के कुल 63 रिक्त पदों पर ज्ञापन जारी हुआ है और यह पद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा भरे जाएंगे। देखिए समूह खा के पद है, इन पदों के लिए स्पष्ट है कि जो लोग ग्रेजुएट स्टूडेंट है वह इन पदों के लिए एलिजिबल होंगे। जिनका लॉ पूरा हो चुका है वह स्पष्ट रूप से एलिजिबल है, लेकिन यहां पर मैं व्यक्तिगत तौर पर भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछला 1.5-2 साल कोरोना में चले जाने के कारण कुछ स्टूडेंट्स जो इस साल पास आउट हो जाने थे जून 2021 में, उनका अभी तक लॉ पूरा नहीं हुआ। अर्थात यहां पर यह बताने का आशय है कि अगर यह पद या विज्ञप्ति हाल फिलहाल में ही जारी हो जाती है तो आप स्टूडेंट्स जिनका लॉ पूरा नहीं हुआ वो परस्यूम कर रहे हैं, उनको भी इन पदों में बैठने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि कुछ पद अन्य राज्यों में भी ऐसे ही निकले थे जहां पर ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ और स्टूडेंट्स उन फॉर्म को भर नहीं पा रहे थे। फिर संबंधित राज्य के हाईकोर्ट ने विभाग को स्पष्ट आदेश दिया या सरकार को जो संबंधित राज्य की है कि इन बच्चों को भी इन पदों में बैठने का मौका दिया जाए। तो स्पष्ट है कि यहां पर आप भी इसके लिए एलिजिबल होंगे और यहां पर भी पदों की संख्या अच्छी खासी है। कुल 63 पदों पर यहां पर यह पद निकाले जाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अभियोजन विभाग के अंतर्गत ही वैयक्तिक सहायक समूह गा के, अभियोजन विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक समूह गा के और अभियोजन विभाग के अंतर्गत सहायक लेखाकार समूह गा के क्रमशः 7 और 1 पद पर विज्ञप्ति निकाली गई। अर्थात यह टोटल 15 पद है जो कि आपके ग्रुप सी के अंतर्गत निकाले जाएंगे। तो आप सब स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी तैयारी को बनाए रखें, किसी भी कीमत पर शिथिल न पड़ने दें और यहां पर आप सब बच्चों को पूरा मौका मिलेगा अपनी क्षमताएं दिखाने का। तो आप सबको अगर मेरी ये न्यूज़ पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी आप जरूर करें, कमेंट्स भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आप सबको शुभ रात्रि।